नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। त्रिपुरा के खाद्य आपूर्ति मंत्री भानुलाल साहा ने बांग्लादेश सरकार से आग्रह किया है कि वो बांग्लादेश से पानी के रास्ते त्रिपुरा तक अनाज लाने की इजाजत दे। असम के लुमडिंग से सिलचर और बदरपुर से अगरतला तक रेलवे ट्रैक पर मेगा ब्लॉक का काम चल रहा है, जिस कारण बांग्लादेश से सहायता मांगी गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री भानुलाल साहा का कहना है कि मेगा ब्लॉक के काम को पूरा करने के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा दी गई है। ऐसे में जब तक सिलचर रेलवे रूट को सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक बांग्लादेश के रास्ते अगरतला में अनाज की सप्लाई की जाए। फिलहाल अगरतला में अनाज की सप्लाई के लिए नेशनल हाईवे 6 का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन NH 6 की हालत इतनी बद से बदतर हो गई है कि अनाजों की सप्लाई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते FCI ने कुछ समय पहले 10,000 मैट्रिक टन अनाज बांग्लादेश से त्रिपुरा भेजा था और अब केंद्र सरकार दोबारा उसी रास्ते से 10,000 और अनाज भेजने की योजना बना रही है। त्रिपुरा सरकार ने केंद्र सरकार को मेगा ब्लॉक और राष्ट्रीय उच्च मार्ग की खराब हालत के बारे में सूचित कर दिया है। साथ ही अनाज को बांग्लादेश से पानी के रास्ते लाने की अनुमति देने का अनुरोध भी किया गया है। পিডিএসে আমরা মনে করি না প্রবলেম এখন একটা রাস্তা যদি পথ করে 15 দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তার জন্য আমরা বলছি রিভারাইন লাইনটা খোলা রাখো, বর্ষা তো এদিক দিয়ে আসতে পারে, কারণ ওই জায়গাতে ল্যান্ডস্লাইড করে রাস্তা বন্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই আশুগঞ্জ থেকে আগার। কিন্তু আমার ওই সোনারপুর দিয়ে আসতে হয়, তো এই সোনারপুরে এই জায়গা তো বড় ডেঞ্জারাস, কখন যে স্লাইড করে এটা একটা সমস্যা আমাদের। এর জন্য বলছি যে রিভারাইন লাইনটাকে সবসময় অপারেটিভ রাখো, অন্তত ফর दी आफ्टर दी। अरुणाचल प्रदेश में खनन विभाग के डायरेक्टर ने प्रदेश में मौजूद खनिज संसाधनों की खोज पर बल देते हुए कहा है कि इसके इस्तेमाल से प्रदेश का विकास संभव है। लोअर सुबनसिरी जिले में मिन स्टोन क्रैशर प्लांट का उद्घाटन करते हुए खनन विभाग के डायरेक्टर तासीर तालार ने कहा कि प्रदेश में खनन संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, जो प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों के संरक्षण पर भी बल दिया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि याजाली सर्कल में लौह अयस्क के लिए पर्याप्त क्षमता है। उन्होंने जानकारी दी कि उनका विभाग इसकी खोजबीन में जुटा हुआ है। वहीं मिन स्टोन क्रैशर प्लांट लगाए जाने की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही खनिजों की खरीद के लिए हमें दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे आने जाने के खर्चे को भी बचाया जा सकेगा। इस दौरान कार्यक्रम में मिन स्टोन क्रैशर प्लांट के प्रबंध निदेशक, चीफ इंजीनियर समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारे अरुणाचल में खान का इतना भंडार है और आज तक हमें उसे सही एक्सप्लोरेशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे विभाग पे थोड़ा धनराशि की गवर्नमेंट की जो फंड एलोकेशन है वो बहुत कमियां हैं, और माइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ कॉस्टली अफेयर्स है, एक्सप्लोरेशन होना जरूरी है। जब तक हम एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे हमें अंदर पे क्या चीज़ हमें दिखाई नहीं देंगे। और मैं पुतिन वासियों को, हमारा माननीय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साया साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपके पुतिन में यहाँ आयरन भी पाया जाता है और यहाँ फोस्फेट भी है, और इसके लिए मैं सर्वेक्षण के लिए, सर्वे के लिए मैंने ऑलरेडी एक कंपनी को दिया गया, वो आप लोगों से मिलेंगे। आपके कॉन्फिडेंस के बिना वो यहाँ सर्वेक्षण का कोई अधिकार भी नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि माइनिंग डिपार्टमेंट आज एक इम्पोर्टेंट उभरता हुआ एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है। आज की तारीख में माइनिंग का योगदान को कोई दिखाई नहीं देता, और वैसा हम लोग नहीं चाहता कि पब्लिसिटी ज़्यादा हो। हम आज धनराशि के तौर पे इस हमारे प्रदेश को हम एक कंट्रीब्यूशन भी अच्छा दे रहे हैं, और हमें हर साल एक टारगेट दिया जाता है कि आपका इस बार धनराशि का यही टारगेट है, और उसी में हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट हमेशा सक्षम रहता है। अगरतला में रविवार को सीमा सुरक्षा बल ने अपनी गोल्डन जुबली का जश्न मनाया। इस दौरान BSF और BGP के जवानों के बीच वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें BSF की टीम ने जीत हासिल की है। रविवार को BSF की 47वीं बटालियन और बांग्लादेश गार्ड बॉर्डर की 21वीं बटालियन के बीच वॉलीबॉल मैच खेला गया। मैच के पहले दौर में BSF के जवानों ने 25 अंक और BGP के जवानों ने 18 अंक हासिल किए। वहीं मैच के दूसरे दौर में भी BSF ने ही बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की। मैच के अंत में BGP के कमांडिंग ऑफिसर अतीकुल हक चौधरी ने BSF के जवानों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से मैच का आयोजन किया गया था।
उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से दोनों देशों के बीच संबंध मधुर बनते हैं। वैसे सुरक्षा बल न सिर्फ ऐसे मैच खेलते हैं बल्कि नियमित आधार पर बैठकें भी करते हैं। इसके साथ ही सद्भाव और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों ही सेनाएं साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दिवाली और ईद जैसे त्योहार भी मनाती हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होती हैं। ईटानगर के साइंस सेंटर पार्क में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी ने अरुणाचल सिविल सोसाइटी के सहयोग से इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। महिला दिवस के अवसर पर क्रांतिकारी महिलाओं को याद किया गया, जिन्होंने 1910 में महिलाओं को अधिकार दिलवाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। समारोह को संबोधित करते हुए वकील जिया रू ने महिलाओं के अधिकारों पर बल दिया, साथ ही राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में समाज के योगदान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी होती हैं, जो सोसाइटी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस दौरान छात्रों के लिए भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें ईटानगर के विभिन्न स्कूलों से छात्रों ने भाग लिया था। Universal suffrage, which means universal voting right for women. दिल्ली स्थित अरुणाचल हाउस में शनिवार को बौद्ध समुदाय का महत्वपूर्ण त्योहार लोसर मनाया गया। अरुणाचल बौद्धिस्ट कल्चर सोसाइटी दिल्ली के द्वारा समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट रेव टी.के. लोचेन रिनपोचे मुख्य अतिथि और आईबीसी के प्रेसिडेंट लामा लोबजिंग बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद थे। समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, साथ ही इस दौरान कई छात्रों को भी सम्मानित किया गया। आईबीसी के वाइस प्रेसिडेंट रेव टी.के. लोचेन रिनपोचे ने इस दौरान सभी से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और संदेशों को बड़े पैमाने पर प्रचार करने की अपील की। वहीं अरुणाचल बुद्धिस्ट कल्चर सोसाइटी दिल्ली के प्रेसिडेंट तेंजन सोनम ने कहा कि बौद्ध समुदाय की परंपरा और संस्कृति को बनाए रखने और सबके सामने पेश करने के रूप में लोसार त्योहार मनाया जाता है। So this event is organized by us, Arunachal Buddhist Culture Society Delhi, and about this our society, it's a society initiated by the students, for the Arunachal students who have having been academic excellence, they don't get noticed. So for that we want to give them some platform for their for the academic excellence, and then to show our rich culture, promotion of rich culture and preservation in Delhi. This is one of the most important festivals in Arunachal Pradesh, and we have all in the Himalaya region, we all have different New Years. We celebrate Ladakhi New Year, and we celebrate Laos Spiti Knorr New Year, and so forth. So these New Year celebrations is very important for all the Himalayan people. And when we come to far off from our native place, then we can forget about our festivals, and which is not good for our culture. And so if we can organize this kind of festival in New Delhi or wherever, Mumbai or wherever you are staying, so that is a good reminder of our culture, and which is very important for our life. So I think this is very important and very essential for people, particularly people from Arunachal Pradesh. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।